कोई मैसेज आ रहा है? कोई मैसेज आ रहा है? क्लिक करो। हाँ, चलिए स्टार्ट। सूर्य नमस्कार के लिए सबसे पहले आप लोग एक स्ट्रेट लाइन में खड़े हो जाइए और हम इसको सन सैल्यूटेशन भी कहते हैं। और आप सूर्य देव का मंत्र पढ़िए, ओम सूर्य देवाय नमः। सबसे पहले हाथों को स्ट्रेट लाइन में कान के सीध में इनहेल करते हुए ऊपर लीजिए और जितना पीछे हो सके जाइए। इसको हस्त उत्थान आसन कहा जाता है। इससे हमारी स्पाइन में मोबिलिटी आती है। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथों को कान के सीध में रखते हुए कमर के सहारे से नीचे जाने की कोशिश करिए। इस तरीके से नीचे जाइए कि हमारी 20 उंगलियां 10 हाथों की और 10 पांव की समानांतर हो। और जो अपने माथे को घुटने के साथ टच कर सकता है वो कर सकते हैं। इसको हम पाद उत्तान आसन कहा जाता है। फिर आप लेफ्ट पांव अपना पीछे जमीन के साथ टच करिए। इसको अश्व संचालन आसन कहा जाता है। पहले घुटने को जमीन के साथ टच करिए, फिर पांव को जमीन के साथ टच करिए, फिर ऊपर देखने की कोशिश करिए सांस भरते हुए। जो ऊपर नहीं देख सकते वो नाक की सीध में देखिए। फिर दोनों पांव को पीछे लेते हुए पर्वत आसन में आ जाइए, सांस छोड़ते हुए और थोड़ी देर होल्ड करिए। जो अपने मुंह को नाभि की तरफ ले जा सकता है वो ले जाइए। सर्वाइकल वाले ये ना करें, मुंह को अंदर लेने की प्रयास ना करें। पर्वत आसन के बाद कई लोग दंड आसन में आते हैं जिसमें हमारी सांस लेने की विधि समान होती है। उसके बाद आप लोग अष्टांग नमस्कार करिए। अष्टांग आसन इसे कहा जाता है, जिसमें हमारे 8 भाग शरीर के जमीन के साथ टच होते हैं। पहले घुटने, उसके बाद हमारा चेस्ट, फिर ठुड्डी। फिर आप सीधे पेट को जमीन के साथ रखिए और हाथों की मदद से ऊपर सांस भरते हुए आ जाइए। इसको हम भुजंग आसन कहते हैं। फिर दोबारा से दोनों पांव पीछे पर्वत आसन में सांस छोड़ते हुए आ जाइए और कोशिश करिए कि आपकी एड़ियां पर्वत आसन में जमीन को छूते हुए। पर्वत आसन के बाद आप जो पांव पीछे गया उसी पांव को आगे लाइए। अश्व संचालन आसन, सांस भरते हुए। दूसरा पांव आगे लाइए, पाद हस्तान आसन। सांस भरते हुए दोनों हाथ दोबारा से ऊपर ले जाइए। हस्त उत्थान आसन और पीछे जाने की कोशिश करिए जितना हो सके। दोबारा से सांस छोड़ते हुए आगे आइए और प्रणाम आसन में आ जाइए। ये हमारा आधा सूर्य नमस्कार होता है। अब जब हम यही चीज बाएं पांव से रिपीट करते हैं तो हमारा सूर्य नमस्कार कंप्लीट होता है। दोबारा से शुरू करते हैं, हाथ ऊपर लेते हुए इनहेल करते हुए, हस्त उत्थान आसन, फिर सांस छोड़ते हुए पाद उत्थान आसन। हस्तपाद आसन है। हस्त पाद आसन सर, या फिर उसमें लिखा था पाद उत्थान आसन। नहीं तो गलत लिखा, ठीक है। सर ओके। जैसे हाँ, ठीक है। दोबारा से आप लेफ्ट पांव को पीछे ले जाइए और घुटने को पहले जमीन के साथ रखिए, फिर पांव को सीधा करिए, फिर ऊपर सांस लेते हुए फिर पर्वत आसन में आ जाइए सांस छोड़ते हुए। अपने आपको पर्वत के समान पीठ से ऊपर
घूमने की कोशिश करिए और अपने मुंह को की तरफ की कोशिश। और ये देखो फोर फोर बैलून देखो ये देखो। फिर आप दोबारा से अष्टांग आसन में आ जाइए, जिसमें पहले आपका घुटना जमीन के साथ, फिर छाती, फिर ठुड्डी, फिर भुजंग आसन करते हुए दोबारा से पर्वत आसन में आ जाइए। फिर जो पाँव आपने पीछे किया था उसको दोबारा से आगे ले आइए, अश्व संचालन आसन, सांस भरते हुए। अश्व संचालन आसन में एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो नी और आपका एंकल एक ही लाइन में होना चाहिए, अदरवाइज नी एंकल पे प्रेशर आ सकता है। पिछला पाँव दोबारा से आगे ले आइए, हस्त पादासन, सांस भरते हुए हस्त उत्थान आसन, पीछे की तरफ जाइए और प्रणाम आसन। ये हमारा एक राउंड सूर्य नमस्कार का कंप्लीट होता है। सर और करवाना है? नहीं, थैंक यू।